मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हैं, इनके लिए अब मार्च एंडिंग होने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्कलोड है जो कि कंप्लीट करना है और काफी सारे लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मार्च एंड होते ही यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के समापन के बाद आप लोगों को एक रिटर्न फाइल करनी है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को, जो कि कहा जाता है जीएसटीआर 4। अभी तक हम लोग भरते हैं CMP 08 क्वार्टरली, जिसके अंदर आपको सेल्स और उसका टैक्स जमा करना है। लेकिन अब जो जीएसटीआर 4 भरनी है उसकी ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल, एक साल के एंड होने के बाद। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो ये डेट रहेगी, ये रहेगी 30 अप्रैल 2022। और इसके लिए जो आपको वर्किंग्स करनी है वो अभी से करनी होगी, अदरवाइज आप ये रिटर्न जो है वो सही तरीके से नहीं फाइल कर पाएंगे। जीएसटी के अंदर या इनकम टैक्स के अंदर जो भी ड्यू डेट्स हैं, मंथली ड्यू डेट्स के साथ साथ जो मंथली अपडेट्स और चेंजेस आते हैं वो आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने आप को हर महीने की जीएसटी और इनकम टैक्स अपडेट्स के साथ अपडेटेड रख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो सेक्शन 39 जो बात करता है जीएसटी रिटर्न्स की, उसके अंदर चीजें लिखी गई है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन जो कि सेक्शन 10 के अंदर टैक्स पे करता है, शैल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर और अ पार्ट देयरऑफ, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर रजिस्ट्रेशन लिया है तब भी आपको एक रिटर्न फर्निश करनी है और उस रिटर्न के अंदर टर्नओवर डालना है उस स्टेट का जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि जो आपने परचेजेस करी हैं उस परचेजेस की डिटेल्स भी आपको इस रिटर्न में डालनी है। CMP 08 स्टेटमेंट है, वो रिटर्न नहीं है। रिटर्न जो भरी जाती है वो है जीएसटीआर 4। टैक्स पेएबल आपने कितना जमा किया है वो, और टैक्स पेड एंड सच अदर पर्टिकुलर्स। तो ये चार चीजें, टर्नओवर, परचेज, टैक्स पेएबल एंड टैक्स पेड, ये आपको इस रिटर्न के अंदर डालना है और इसकी ड्यू डेट रहेगी 30 अप्रैल 2022। अगर हम लोग इस फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन किया है जीएसटीआर 4 का ऑनलाइन फॉर्मेट। ये आपको मिलेगा सर्विसेज टैब के अंदर, रिटर्न्स टैब और एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न के टैब में ये जरूर दिया गया है, लेकिन ये एनुअल रिटर्न नहीं है, ये है रिटर्न। कॉम्पोजिशन के लिए ये एकमात्र रिटर्न है जो आपको फाइल करनी है और जिसकी नॉन फाइलिंग पे आपको लेट फीस लगेगी, आपका नंबर जो है वो कैंसिल होगा। अगर आप CMP 08 नहीं भरेंगे तो आपका नंबर जो है वो कैंसिल नहीं होता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो टेबल 4A ये बात करता है इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन रिवर्स चार्ज, यानी कि आपने जो गुड्स परचेज किए हैं नॉन रिवर्स चार्ज वाले, उसका आपको डिटेल्स डालना है। और डिटेल्स कैसे, एक जीएसटी नंबर से आपने पूरे साल अगर 10 इनवॉइसेस लिए हैं तो उस 10 इनवॉइसेस का टोटल करके, इनवॉइस लेवल डिटेल नहीं जाएगा, यहां पर जाएगा जीएसटी लेवल डिटेल्स। तो एक जीएसटी नंबर से आपने जितने इनवॉइसेस लिए हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसका आपको टैक्सेबल वैल्यू, उसका आपको टैक्स अमाउंट जो है इस तरीके से अपलोड करना है। अगर आपने कोई भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई सर्विसेज या गुड्स परचेज करा है तो उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ फीड करना है टेबल नंबर 4C के अंदर। और ये जो डेटा जाएगा ये जाएगा पैन लेवल पे, क्योंकि अनरजिस्टर्ड के केस में जीएसटी नंबर अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर पैन लेवल डेटा जो है वो एंटर करना होगा। और टोटल अनरजिस्टर्ड परचेज कितना है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, वो यहाँ डालना है। टेबल 4B की अगर बात करें तो टेबल 4B में कवर होता है वो इनवर्ड सप्लाई जो कि रिवर्स चार्ज के अंदर है, लेकिन किसी रजिस्टर्ड पर्सन से आपने लिया है, हो सकता है किसी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर की सर्विस आपने अवेल करी हो, तो उसका भी इनवॉइस लेवल डिटेल्स ना जा करके जीएसटी लेवल डिटेल्स जो है यहाँ पर आपको फीड करना है कि किस जीएसटी नंबर से कितने का आपने इनवर्ड सप्लाई लिया है जिसके अंदर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आपकी बनती थी। तो इसकी तैयारी जो है ना वो अभी से करनी जरूरी है। अगर आप ये तैयारी अभी से नहीं करेंगे तो 30 अप्रैल आते आते
आपको पूरे साल का परचेज डेटा रिकंसाइल करना, क्योंकि जीएसटीआर 4A के अंदर ये जो डेटा है ये अब अवेलेबल करवा दिया गया है। आप डायरेक्टली जीएसटीआर 4A का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं पूरे साल के लिए एक बार में एक्सेल फाइल के अंदर। जब ये डेटा आपके पास टेबल 4A में एक्सेल फाइल में आ जाए तो आप अपने परचेज रजिस्टर के साथ इस डेटा को मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से इनवॉइसेस ऐसे हैं जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं हैं। जो परचेजेस 4A में आ गए लेकिन आपके पास नहीं है, आप उसकी एंट्री ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली जीएसटीआर 4 जो है वो अपनी आप सही तरीके से फाइल कर सकते हैं। एक और फैसिलिटी आपको इस बार के 20-21 के 21-22 के एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 4 में दी जाएगी कि आपने जो जीएसटीआर 4A के अंदर डेटा परचेज किया है वो ऑटोमेटिकली आप इंपोर्ट कर पाएंगे जीएसटीआर 4 के टेबल 4A और 4B के अंदर, जहां पर आपको परचेजेस मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ इस डेटा को चेक करके अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कई सारे इनवॉइसेस आपके पास अवेलेबल नहीं हो लेकिन सामने वाले ने अपलोड किया। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको जीएसटीआर 4 की तैयारी जो है वो कर लेनी। और एक चीज का ध्यान रखना है कि CMP 08 जो फाइल होगा जनवरी से मार्च का, वो आप पूरे साल के टर्नओवर के बेसिस पे अपना जीपी और एनपी को सेट करते हुए करेंगे, क्योंकि अगर आपने CMP 08 में कोई भी फिगर जो है वो छोड़ दी है तो आपको उसका टैक्स जो है जीएसटीआर 4 के अंदर जाकर के भरना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई भी रिलैक्सेशन जो है वो नहीं मिलने वाला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को अब तैयारी करना है, क्योंकि जीएसटीआर 4 की रिटर्न जो है वो एक डिटेल्ड रिटर्न है जिसके अंदर CMP 08 का रिकंसिलिएशन जो है वो भी आपको करके देना होगा। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि कंपोजिशन टैक्स पेयर वालों को जो जीएसटीआर 4 की रिटर्न फाइल करनी है उसमें किन चीजों का ध्यान रखना है और किस तरीके से परचेज का जो डेटा आएगा उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं और उसको आप अपलोड कर सकते हैं जीएसटी 4 के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।